हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 1.4 को हल करने से पहले कुछ खास बातें पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.4 को हम हल करने से पहले कुछ खास बातें को हम पढ़ने जाएंगे। ये पहले इसको हम हल करने से पहले है ना, प्रश्नावली 1.4 को हल करने से पहले कुछ खास बातें पढ़ेंगे। जैसे मेरा सबसे पहला है परिमेय संख्या, है ना, वैसी संख्या जिसे किसके p/q के रूप में लिखा जाए, p/q के रूप में लिखा जाए, इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो, p और q मेरा क्या होना चाहिए? पूर्णांक। p और तथा q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। जब p और q का जब HCF लोगे तो क्या आएगा? HCF जब लोगे तो 1 आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य। अब देखो, इसको हम सहअभाज्य कहते हैं, उसको हम जिसका HCF 1 आता है उसको हम सहअभाज्य कहते हैं। अब देखो, इसमें क्या है कि जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दोगे, जैसे यहाँ पे 7/2 है, जब इसको भाग दोगे, अब शांत अशांत की बात करते हैं, कौन कौन सी संख्या शांत है, कौन कौन संख्या अशांत है। अब देखो, किसी संख्या को जब ये 7 को भाग दोगे 2 से तो कितना आएगा मेरा? 3.5 आएगा। कितना आएगा मेरा? 3.5। 3.5। इसी प्रकार यहाँ देखा जाए तो इसको जब भाग दोगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। अब देखनी यहाँ पे गौर करने वाला बात क्या है कि ये दशमलव है मेरा, दशमलव के बाद जो 5 है मेरा, है ना, दशमलव के बाद एक ही संख्या है जो है मेरा, क्या है? वो है 5। दशमलव के बाद कौन संख्या? एक ही संख्या है जो है मेरा 5। अब देखो, इसमें भी दशमलव के बाद मेरा एक ही संख्या है जो 5 है। तो इसमें क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद कुछ संख्या जाके रुक गई है ना, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा। अब इसमें जब 10/3 को जब भाग दोगे तो ये कितना आएगा? जब 10.3 को जब आप भाग दोगे तो इसका मान आएगा 3.333। ऐसे क्या होगा कि रुकेगा नहीं, ऐसे भागते रह जाएगा आगे, मतलब रुकने का नाम नहीं लेगा। अब तो यहाँ पे यह कंडीशन है कि जैसे पॉइंट के बाद या दशमलव के बाद कुछ संख्या जाके कुछ समय के बाद रुक जाएगा, जैसे है ना, यहाँ पे 0.2 है तो ये जाके रुक गया। तो ये इस सिचुएशन में मेरा जो होता है दशमलव प्रसार होता है अशांत, ये सॉरी शांत होता है। क्या होता है? शांत दशमलव प्रशांत। ये मेरा शांत दशमलव प्रशांत क्या मतलब प्रसाद के अंदर आ गया था, शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आ गया। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार मतलब शांत है ना, शांत मतलब ही होता है एक तरफ से, मतलब शांत टाइप का, हल्ला गुल्ला जो नहीं करे, है ना। अब देखो, इसमें भी क्या है, पॉइंट के बाद कुछ संख्या के तक रुक गया ना, इसके बाद नहीं जा रहा, तो इसको लिख सकते हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। उसी प्रकार यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाला है। देखो, यहाँ 3 है, इसके बाद भी 3 है, इसके बाद भी 3 है, पॉइंट के बाद, है ना, पॉइंट के बाद। इसी प्रकार यहाँ पे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। जब 10/3 को भाग दोगे, तब 10 को 3 से भाग दोगे तो कभी ये संख्या रुकेगी नहीं, मतलब कभी भी शेषफल इसका 0 आएगा ही नहीं। हमेशा शेषफल क्या होगा कि कुछ ना कुछ आएगा, फिर कुछ संख्या के यही तक बढ़ते रह जाएगा, रिपीट होते जाएगा। देखो, इसमें क्या है कि 3 ही एक सा संख्या है, 3 इसमें भी रिपीट हो रहा, 3 इसमें भी रिपीट हो रहा, 3 इसमें भी रिपीट हो रहा। तो जब भी संख्या पॉइंट के बाद रिपीट हो तो पहले क्या करो? अशांत लगा दो, अशांत लगा दो। अब देखो, एक ही संख्या रिपीट हो रहा तो उसको कहते हैं हम आवृत्ति, मतलब एक ही संख्या रिपीट हो उसको आवृत्ति कहते हैं। इसको कहते हैं अशांत, मतलब एक तरफ से देखा जाए तो पॉइंट के बाद संख्या चलते हैं ना, रिपीट हो जा रहा। तो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, है ना। अशांत लगा दिए क्योंकि पॉइंट के बाद जो संख्या मतलब रुक नहीं रहा है, तब से बढ़ते मतलब वही 3 जो है रिपीट होते जा रहा, तो अशांत लगा दिए क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या रिपीट होते जा रहा। अब जो संख्या सेम संख्या रिपीट हो रहा है तो इसके लिए हम आवृत्ति लगाते हैं ना, एक ही संख्या रिपीट हो रहा उसके लिए आवृत्ति लगाते हैं। अब देखो क्या होगा यहाँ पे कि मेरा क्या है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, या करके देखो, 3.333 ऐसे, इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं हम। 3 इसी को हम लिख सकते हैं 3.3 के मतलब 3 पे बार लगा दो, 3.3 बार। इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं
है ना। अगर बार लग गया मतलब ये 3 जो है रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। तो इसीलिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के हैं। तो अब बात करते हैं हम अशांत अनावृत्ति की। अशांत अनावृत्ति क्या होगा कि जब कोई संख्या को अगर भाग दोगे, फॉर एग्जांपल हम ले लेते कोई संख्या, मतलब भाग देने पर अगर हम रेंडम ले लेते 2.17 171 1712 1712 देखो इसके बाद भी संख्या बढ़ती रहेगा, है ना। इसके बाद भी इसमें गौर करने वाला क्या है कि पहले मेरा पॉइंट के बाद जो आया 17 आया, फिर पॉइंट के बाद 171 आया, फिर पॉइंट के बाद 172 आया, 1712 पॉइंट के बाद फिर देखो 17123। ऐसे क्या होगा कि संख्या बढ़ते जाएगा, संख्या बड़ा होते जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद कोई संख्या रुक नहीं रहा है ना, बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम अशांत कहते हैं, अशांत। अब देखो अलग अलग संख्या रिपीट हो रहा है, कभी 17, कभी 171, कभी 1712। तो इसके लिए लगाते हैं हम अनावृत्ति, है ना, अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार लगा दी। अब देखो इसमें क्या खेला है कि जो संख्या मेरा शांत है ना, शांत दशमलव प्रसार कौन कौन आया, ये 3.5 मेरा शांत दशमलव प्रसार है। अब जितना भी शांत दशमलव प्रसार होता है मेरा, वो हमेशा परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के अंतर्गत आ गया, है ना। अब बात करते हैं, फिर देखो ये जो होगा मेरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, जो ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। ये वाला भी जो है पोर्शन, ये वाला अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार मेरा परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत? परिमेय संख्या के अंतर्गत, परिमेय संख्या। अब देखो यहीं पे अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार, ये मेरा परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। अशांत अनावृत्ति की बात कर रहे हैं। अशांत अनावृत्ति जहाँ भी आ जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन दो ही जो है मतलब दशमलव प्रसार मेरा परिमेय संख्या के अंतर्गत आ गया। एक तो पहला क्या हुआ, शांत दशमलव प्रसार हुआ, फिर इसके बाद अशांत में क्या होना चाहिए, आवृत्ति दशमलव प्रसार, मतलब कि कोई संख्या एक ही संख्या रिपीट हो रहा है बार बार, है ना, तो वही मेरा परिमेय संख्या के अंतर्गत आ गया। तो ये 3.3 बार भी लिख सकते हैं इसको हम। अब देखो, अब दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, है ना। दशमलव प्रसार जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार, अभी जो पढ़े हम, ये शांत दशमलव प्रसार। फिर इसके बाद अशांत दशमलव प्रसार। अब जो होता है शांत दशमलव प्रसार का एग्जाम्पल अभी दे सकते हैं, जैसे कुछ संख्या भाग देने के बाद कुछ समय के बाद जैसे रुक जाए, जैसे पॉइंट के बाद जैसे 1.32 है ना, ये रुक गया, है ना, तो ये मेरा शांत दशमलव प्रसार हो गया। फिर उसी प्रकार अगर जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दोगे तो इस प्रकार अगर आ जाए तो ये भी शांत दशमलव प्रसार आ गया। अब यहीं फॉर एग्जांपल फिर ले लेते 1.72, ये भी मेरा किसके अंदर आ गया, ये सब मेरा शांत दशमलव प्रसार के अंदर आ गया। अब अशांत दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, अभी पढ़े ना, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती मतलब एक ही संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की, तो हम ले लेते हैं, जैसे बात कर लेते हैं अशांत अनावृत्ति आवर्ती दशमलव प्रसार की बात करते हैं हम। तो क्या होगा कि एक ही संख्या है जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे 1.666 है ना, ऐसे जाते रहेगा आगे। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 के 6 बार, है ना, 1.6 बार, इसको लिख सकते हैं, क्या समझे। तो इसको क्या पढ़ेंगे कि अशांत होगा क्योंकि पॉइंट के बाद कोई संख्या रुक नहीं रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहा है। आवृत्ति मतलब एक ही संख्या जो है 6 है, इसमें भी रिपीट हो रहा है, इसमें भी रिपीट हो रहा है, इसमें भी रिपीट। उसी प्रकार ये किसके अंतर्गत आ गया, ये सब पूरा संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार की बात करते हैं, वैसी संख्या जो मतलब पॉइंट के बाद एक तरफ से देखा जाए तो जैसे 1 दशमलव कहीं 17, फिर 171, 1712, 1712, 17,
1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अशांत है क्योंकि पॉइंट के बाद कोई संख्या क्या है कि रुक नहीं रहा, बढ़ते जा रहा है, मतलब आगे जाते जाओगे संख्या फिर रिपीट होते जा रहा है। तो इसके लिए जो संख्या रिपीट हो रहा है तो आवृत्ति यूज करते हैं। ये रिपीट हो रहा है लेकिन ये साथ साथ बढ़ भी रहा है। यहाँ 1 बढ़ गया, इसमें क्या हुआ, यहाँ देखो यहाँ पे 1 बढ़ गया, यहाँ पे क्या हुआ मेरा 2 बढ़ गया, है ना। यहाँ पे 2 बढ़ गया, फिर यहाँ पे 3 बढ़ गया। तो एक तरफ से ये आसान तो है ही लेकिन अनावृत्ति है ना, तो सेम सेम संख्या रिपीट नहीं हो रहा, समझ गए ना। अब ये जो है अशांत, जो मतलब ये शांत संख्या जो होता है, शांत दशमलव प्रसार, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अभी तो बात कर चुके ना कि शांत दशमलव प्रसार मेरा परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, लेकिन अशांत, फिर अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। लेकिन यही बात अनावृत्ति की कर ले तो ये मेरा परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। अब देखो, अब क्या करते हैं हम कि अब क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली 1.4 में जैसे हमको दे रहा है यहाँ पे प्रश्नावली 1.4 में कह रहा कि हमको क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। मतलब विभाजन प्रक्रिया के, मतलब जो अभी भाग देते हैं ना, मतलब नॉर्मली भाग देते हैं, तो ये लिए बोला कि बिना लंबी विभाजन, मतलब लंबी विभाजन किए बिना, है ना, निम्नलिखित परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या की बात कर रहा है, मतलब किसकी किसकी कौन कौन दशमलव प्रसार की बात कर रहा है। तो वो मेरा शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार की बात कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए क्या क्या कंडीशन है कि मेरा जो परिमेय संख्या है क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, कौन कौन अशांत होना चाहिए। अब देखो, इसके लिए हम कंडीशन लाए हैं कि शांत दशमलव प्रसार मेरा कैसे परिमेय होगा, कैसे फिर इसके बाद अपरिमेय होगा। शांत दशमलव प्रसार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, शांत दशमलव प्रसार की बात करते हैं। एक मिनट, शांत दशमलव प्रसार की बात करते हैं। तो यहाँ शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत जैसे क्या बोल रहा है कि शांत दशमलव प्रसार की बात कर, इसका मतलब ये परिमेय संख्या हुआ ना, शांत दशमलव प्रसार एक परिमेय संख्या होता है। तो क्या कह रहा है कि Q मतलब P/Q मेरा क्या था, परिमेय संख्या है, जिसमें Q मतलब नीचे की बात कर रहा है, हर की बात कर। Q मेरा क्या होना चाहिए, 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n, जहाँ m तथा n क्या है, पूर्ण संख्या है, जो 0 से शुरू होता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। m तथा n क्या है, पूर्ण संख्या है। अब Q के अभाज्य गुणनखंड में, मतलब नीचे वाला जो संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसमें अगर अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 मौजूद हो, केवल 2 या केवल 5 मौजूद हो, या 2 और 5 क्या हो, दोनों मौजूद हो, तो मेरा किसके अंतर्गत आ जाएगा, शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आ जाएगा, शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार किसको कहेंगे, जो अगर नीचे वाला संख्या मतलब हर, या बोल दो इसको Q का जो गुणनखंड निकालोगे आप, तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का न होगा ना, तो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार के अंतर्गत आ जाएगा। जहाँ m क्या है मेरा, फिर से वही बात, m मेरा एक क्या हो जाए, m तथा n क्या है मेरा एक पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है। और Q के अलावा नहीं, Q के अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, अभाज्य छूट गया, Q के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, है ना, एक गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई और भी हो, तो इसकी मतलब वो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार के अंतर्गत आएगा। चलो हम क्वेश्चन करते हैं पहले, तब हमको समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है इसमें। अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि पहला कंडीशन क्या है मेरा, शांत होने का क्या कंडीशन है मेरा, शांत दशमलव प्रसार होने का क्या कंडीशन है मेरा, कि क्या बोल रहा है कि Q मेरा 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए, है ना, ये नहीं बोलना चाह रहा है पहला में। जैसे इसमें कह रहा मेरे को कि शांत दशमलव प्रसार होने के लिए क्या कंडीशन है, शांत दशमलव प्रसार होने का क्या कंडीशन है, कि बोल रहा है कि शांत दशमलव प्रसार होने की क्या कंडीशन है, Q बराबर 2 के पावर m, और जहाँ m तथा n पूर्ण संख्या है, जहाँ Q के अलावा इसमें गुणनखंड में केवल 2 और केवल 5, 2 या केवल 5, 2 और 5 दोनों हो, है ना, तो क्या होगा मेरा वो शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो, अब हम ये संख्या को प्रश्नावली
प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर हम 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि 13/3125 का क्या निकालना है, मतलब ये बताना है कि शांत है कि अशांत है। क्या है बताना है, शांत है कि अशांत। अब से सबसे पहले इसमें क्या कंडीशन है मेरा कि इसमें P और Q का पहले P और Q है ना, P/Q के रूप का है ना, P/Q के रूप का संख्या है मेरा। अब क्या करते हैं हम कि नीचे वाला संख्या मतलब ये हर वाला एक तरफ से Q मेरा क्या है, हर का काम करता है यहाँ पे ना। परिमेय संख्या में अगर Q जो होता है मेरा हर का काम होता है ना, परिमेय संख्या में जो Q होता है मेरा हर का काम करता है उसमें। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले नीचे वाला संख्या का हम गुणनखंड निकालते हैं। नीचे वाला संख्या क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं हम। नीचे वाला संख्या गुणनखंड निकालेंगे जब हम, क्या है मेरा 13/3125 है मेरा, 13/3125 है, ये है ना मेरा क्वेश्चन। तो इसमें क्या करो, नीचे वाला संख्या क्या है मेरा, अभी नीचे वाला 3125। तो जब 3125 का गुणनखंड निकालोगे तो ये गुणनखंड कितना आ जाएगा मेरा, 5 गुना 5 गुना 5, 5 कितना बार, 5 बार, 5 कितना बार आ जाएगा, 5 बार। अब देखो इसमें सबसे पहला क्या कंडीशन है मेरा कि शांत दशमलव प्रसार होने के लिए, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए कि Q जो है मेरा Q जो है मेरा 2 के पावर m गुना 5 के पावर m का रूप हो जाना चाहिए, है ना। तो देखो इसमें अब एक चीज़ है, 5 के पावर n तो है लेकिन 2 के पावर मतलब 5 के पावर n है ना, 5 के पावर n मतलब n मतलब कोई पूर्ण संख्या होगा, है ना, कोई पावर है तो पूर्ण संख्या होगा। अब 2 के पावर m हमको नहीं दिखाया जा रहा है, तो 2 के पावर m पुराने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के पावर m पुराने के लिए तो किसी संख्या के पावर अगर 0 डाल दे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अरे किसी संख्या के ऊपर अगर हम 0 लगा दें इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1। उसी प्रकार यहाँ पे हम डाल सकते हैं 2 के पावर 0। अब देखो क्या होना चाहिए मेरा कि नीचे हर में मतलब वो जो Q जो होना चाहिए मेरा 2 के पावर m गुना 5 के पावर m का रूप का होना चाहिए। ये तो फॉलो हो रहा है ना, देखो 2 के पावर n m, 2 के पावर m की जगह पे 2 के पावर 0, 5 के पावर n की जगह पे 5 के पावर m की जगह पे 5 के पावर यहाँ 5 डाला हुआ। इसका मतलब तुम बोल सकते हो, तो इसमें क्या बोल सकते हो, इसमें बोल सकते हैं हम कि Q या इसमें बोल दो हर है ना, Q इसको बोल सकते हैं या हर बोल सकते हैं, Q बोल दो या हर बोल दो के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड, रुको नहीं ऐसे लिखो, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n, 2 के पावर m, 5 के पावर n के रूप का है, के रूप का है। अतः 13/3125, 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा मेरा, शांत होगा ना। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जो भी 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का फॉर्मेट का हर में अगर बनता हुआ दिखाई जा रहा है तो हमेशा क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार बनेगा, है ना। तो ये मेरा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि इसमें क्या बोल रहा है कि 17/8 को क्या करना है कि शांत अशांत बताना है, 17/8। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं, 17/8 की बात करते हैं, 17/8 की बात करते हैं। इसमें क्या करो, सबसे पहले हर वाला संख्या में क्या मौजूद है मेरा, हर में अभी 8 है। हर में जो संख्या मौजूद रहेगा इसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो जब 8 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो मेरा क्या आएगा, 17/2 के पावर 3
मतलब 2 मिला 3 बार आएगा, है ना। तो देखो 2 के पावर m तो मौजूद है, लेकिन 5 के पावर n मौजूद नहीं। 5 के पावर n पुराने के लिए आप 5 के पावर 0 डाल सकते हैं ना, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। एक किसी संख्या के आगे अगर गुना कर दोगे 1 तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो उसी प्रकार देखो ये भी 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का मिल रहा है ना। तो लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा पावर जो होना चाहिए ना पूर्ण संख्या होना चाहिए ना। m तथा n क्या एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या में 0 तो आता है। तो लिख सकते हैं कि q या हर बोल सकते हो ना, ये नीचे वाला जो संख्या हर ही बोल सकते हैं ना, q या हर तरफ से देखा जाए के अभाज्य गुणनखंड में, के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 के पावर m गुना q के पावर 5 के पावर n के रूप का है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार का क्या बोलना है, दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार बोले तो क्या होगा, शांत होगा ना। दशमलव प्रसार शांत होगा, प्रसार शांत होगा, शांत होगा। थैंक यू।